मुस्लिम लीग नून के विफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख कहते हैं कि बानी पीटीआई से पसे पर्दा मामला चल रहे हैं। नजर आ रहा है बात आगे बढ़ रही है। मुल्क के लिए सबको एक कदम पीछे हटकर लचक दिखाना होगी। बानी पीटीआई को भी मुज़ाकरात के लिए बैठना पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात से पहले शर्तें मनवाने की बात नहीं होती। AY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, चीनी बरामद की मशरूत इजाज़त दी है, कीमत बढ़ी तो वापस ले लेंगे। पीटीआई है, एक रोल रहा है, उनके लोगों ने वोट दी है। पहले शर्तें रख के बैठा जाए वो भी मुमकिन नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि पहले कंडीशनें एक्सेप्ट करो तो तब हम बातचीत फिर बात करेंगे। उनके साथ बैठने को तैयार है। हर एक को एक एक कदम पीछे हटना पड़े और फ्लेक्सिबल होना पड़े, एक दूसरे को एकोमोडेट करना पड़े। मुल्क चलाना है ना, वो नहीं हो रहे। उनके बाद भी कोई चारा नहीं। वो ये समझे ना वो क्या करें, उन्होंने क्या ले लिया, जेल में क्या निकाल लिया। हमें भी बात करनी पड़ेगी, उन्हें भी बात करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में वो आ जाएंगे। वो ब्रेक थ्रू जो होगा पीटीआई के साथ वो किस तरह होगा, ये एज अ पॉलिटिकल पर्सन नजर आ रहा है। ऑफ दी लाइन जो हटके बातचीत होती उसके बगैर एकदम नहीं सीधी बात हो सकती। अब हमने कहा है कि अगर चीनी जरा भी महंगी होने लगी, 2 रुपया फर्ज की महंगी हो जाएगी, तो हम फिर इजाजत खत्म कर दें। हम चीनी की कीमत को बढ़ने नहीं देंगे। कराची के सेंट्रल पुलिस ऑफिस में शहीद DSP अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नज़ीर शाह से बात करते हैं। जी नज़ीर, आगा कीजिए। बिल्कुल, देखें सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अब से कुछ देर कबल DSP जो गुज़श्ता रोज शहीद हुए थे अली रजा, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में IG सिंध समेत सिंध पुलिस के तमाम सीनियर अफसरान, रेंजर्स के आला अफसरान, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर हुकाम की जानिब से शिरकत की गई। नमाज जनाजा के बाद शहीद को जनाजे को सलामी पेश की गई और दुआ की गई, जिसके बाद नमाज जनाजा अब अंचोली की जानिब मैयत रवाना की गई है, जहाँ 1:30 बजे एक मतलब फिर नमाज जनाजा अदा की जाएगी और जो सुपर हाईवे पर कब्रिस्तान है वहाँ पर तदफीन की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर। खबर सरगोदा से अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली गई है। अब्दुल हनान, आगा कीजिए। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर उमर अयूब की आज इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेशी थी, जिसको 15 जुलाई तक उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। इस मौके पर उनका मीडिया से कहना था कि उन्हें पीटीआई में होने का उनके पूरे कारकुनों को जो है सजा दी जा रही है और उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई जारी है, जबकि वो किसी से डरने वाले नहीं है। आइन और कानून की बालादस्ती की वो बात कर रहे हैं और अपने हकूक की जंग लड़ते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हनान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हम हक और सच की जंग लड़ रहे हैं, इसलिए झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। सरगोधा में इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरी रिहाइशगाह पर सादा कपड़ों में नामालूम अफराद ने छापा मारा। सादे कपड़ों में नामालूम अशखास मेरे घर पे उन्होंने रेड किया था। पुलिस का हिले बहाने जो होते हैं वो चल रहे हैं, पर जज साहब ने वो वारंट जो है हाजिरी पे ख़त्म कर दिए थे। सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग हक और सच की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को इन बोगस केसेस में लाहौर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हम लोग इस चीज़ की शदीद मुज़ाफ़रत करते हैं। खुद खान साहब से मिलने गया था, मैं नहीं मिलने दिया। 5 घंटे हमें वहाँ पे बिठाया गया था। डिमांड करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, हमारे साथियों को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। तहरीक इंसाफ की 180 सीटें हैं, हम लोग कहते हैं सीटें वापस दो, या अभी हमारा डिमांड है कि फ्रेश इलेक्शन कराओ, उससे भी ये भाग रहे हैं। वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कोई भी चीज़ हो पार्लियामान को क्लियर कट बताना चाहिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पहले से होता जा रहा है, तो उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया, ना किसी को कॉन्फिडेंस में लिया। ये हालात नहीं चाहते हैं कि किसी बैरून मुल्क जंग में हम लोग फिर कूद पड़े। क्यों कूद पड़े? लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म जारी किया गया है। बात करेंगे, आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए आबिद। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही, राशिक इलाही और उनकी बहू ज़ारा इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ आज फैसला सुना दिया है और अदालत ने इन तीनों अफराद का नाम जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने तीनों जो अफराद हैं उनकी दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसमें ये बताया गया अदालत को कि परवेज इलाही, राशिक इलाही और ज़ारा इलाही समेत दीगर जो अहले खाना है उनके वो उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं, मगर उनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया, जिसकी वजह से बैरून मुल्क नहीं जा सकते। अदालत हुक्म दे के पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से इन तीनों का नाम जो है वो निकाला जाए। इस पर अदालत ने आज फैसला दे दिया है और हुक्म दिया कि इन तीनों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाए। जी शुक्रिया आबिद।
तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज क्वेटा का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं और क्वेटा के लिए वो रवाना हो गए हैं, जबकि अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर जो वहाँ पे तरक्याती मनसूबे उस हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी। अजहर फारूक मजीद तफसीलात देंगे, बताइएगा जी इससे मुताल्लिक। वज़ीर आज़म का ये एक दिन का दौरा है। वज़ीर आज़म अभी कुछ ही देर कबल इस्लामाबाद से क्वेटा के लिए रवाना हुए हैं। वहाँ पर उनकी गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ मुलाकातें होगी। इसके साथ साथ सूबाई काबीना के अरकान से भी वज़ीर आज़म मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे का जो बड़ा मकसद है वो बलूचिस्तान के किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से एक बड़े पैकेज का ऐलान है, जो कि वहाँ पर वज़ीर आज़म करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से जो अरकान असम्बली हैं जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ भी उनकी आज मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया अजहर आपका। अच्छा जी, अभी एक और खबर आप तक पहुंचाएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के जलसे की इजाज़त को मनसूख करने के खिलाफ तौहीन अदालत और आमिर मुग़ल की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत हुई है। हुसैन अहमद चौधरी हमें मजीद बताएंगे, बताइएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम केसेस जो है वो समाअत इस वक्त जारी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का भी केस जो है वो चल रहा है। दूसरी जानिब पीटीआई को जो जलसे की इजाजत नहीं दी गई थी, सबसे भी समाअत हुई है। जलसे की इजाजत की अगर बात करें तो वो अदालत की जानिब से कहा गया कि डीसी का ऑर्डर चैलेंज किया गया था, आप चीफ कमिश्नर का ऑर्डर चैलेंज करें, वो अदालत की जानिब से निमटाज के केस तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस वक्त इसकी समाअत जो है वो जारी है। और इस्लामाबाद बहुत शुक्रिया आपका हुसैन अहमद चौधरी। मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख कहते हैं बानी पीटीआई से पसे पर्दा मामलात चल रहे हैं, नजर आ रहा है बात आगे बढ़ रही है। मुल्क के लिए सबको एक कदम पीछे हटकर लचक दिखाना होगी। बानी पीटीआई को भी मुज़ाकरात के लिए बैठना पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात से पहले शर्तें मनवाने की बात नहीं होती। एआवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, चीनी बरामद की मशरूत इजाज़त दी है, कीमत बढ़ी तो वापस ले लेंगे। चलती है कि चलें कोई CBMs हों, उन्हें बाहर लाया जाए, बातचीत चले, लेकिन वो कहते हैं मैं थोड़े ना नहीं करनी, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी। तो अब फिर मामला सही कैसे होंगे? क्या गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए, कोई ऐसा पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए? जिन लोगों को वोट दिया ना लोगों ने, 8 लाख में से एक चुना हुआ है, सब इलेक्टेड लोग हैं, सब मुहिब वतन हैं, सब मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, मुल्क की मुखालफत नहीं कुछ चाहते हैं। लेकिन देखिए ना, बैठना तो पड़ेगा। दुनिया में कोई और हल निकला ही नहीं है 2.5 लाख के अलावा, और अगर पहले शर्तें रख के बैठा जाए वो भी मुमकिन नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि पहले कंडीशनें एक्सेप्ट करो तो तब हम बातचीत, फिर बातचीत क्या करेंगे। हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं। इमरान खान का जो बानी पीटीआई हैं, उनका एक रोल रहा है, उनके लोगों ने वोट दिए हैं। मेरी अपनी फैसलाबाद डिवीजन से जिससे मैं हूँ, 18 सीटों में से 15 सीट तो वैसे ही जीत गए हूँ, ठीक है जी, 15 सीटें जीत गई हैं, सिर्फ 3 सीटें हमने जीती। तो लोगों ने वोट उनको दिए हैं ना, मैंने खुद देखा है। राना सनाउल्लाह जैसा बंदा जो कि हमारे पंजाब का सदर थे, वो इलेक्शन में हार गए। मेरे साथ वाली सीट है उनकी कि हर एक को एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और एक दूसरे को एकोमोडेट करना पड़ेगा। मुल्क चलाना है ना जी, रोज इलेक्शन वो नहीं हो रहे। वो तो कह रहे हैं कि मैं बात ही नहीं करनी, उनको करनी पड़ेगी। उनके बगैर, उनके बाद भी कोई चारा नहीं। वो ये समझे ना, वो क्या करें, उन्होंने क्या ले लिया, जेल में क्या निकाल लेंगे। अगर फर्ज कीजिए कोई जिद्दी है, मेरे ख्याल में वो आ जाएंगे। पहली बात तो ये नंबर 1 मैं समझता हूँ। साहब को आप कह रहे हैं बात करनी पड़ेगी, बात करनी, हमें भी बात करनी पड़ेगी, उन्हें भी बात करनी पड़ेगी। तमाम पार्टियों को ये हालात ऐसे हैं कि उसके बगैर पीछे कैसे हटेंगे सब, एक एक कदम पीछे हट सकते हैं। देखिए कोई इतनी कोई इसमें कौन सी, मुल्क के लिए तो हर कुछ किया जा सकता है। वो ब्रेक थ्रू जो होगा पीटीआई के साथ, वो किस तरह होगा? कोई आपको ऐसा कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा नज़र आया या किसी लेवल पे बात जो पसे पर्दा बात होती है? और हो रहा है, वो हो रहा है। मैं वो देख रहा हूँ कि नज़र मुझे आ रहा है, मुझे एज अ पॉलिटिकल पर्सन नज़र आ रहा है कि नहीं तो उनके अपने आप ग्रुपिंग बन जाएगी। कई लोग देखिए, उनके यहाँ भी हाक्स भी होते हैं, हर जगह होते हैं ना, कि जो कई लोग सुलहपसंद भी होते हैं। मैं समझता हूँ बढ़ रही होगी, ये मेरा पॉलिटिकल एक्यूमेन कहता है, लेकिन मुझे अच्छा कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई चल रहा है? होता नहीं है किसी भी, जैसे आपने भी कहा, कहीं भी हो ना, उस बीच में ऑफ दी लाइन जो हट के बातचीत होती, उसके बगैर एकदम नहीं सीधी बात हो सकती। समझता हूँ कि कोई ना कोई मुल्क का हमारा मामला है ना। चीनी वाला मामला जो इजाज़त दी आप कैबिनेट ने, तो वो पहले भी होती है, लेकिन बाद में पता लगता है कि इधर शॉर्टेज हो गई है।
नहीं, अब वो हमने उस तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए अब हमने कहा है कि अगर चीनी ज़रा भी महंगी होने लगी, 2 रुपया फ़र्ज की महंगी हो जाएगी, तो हम फिर इजाज़त ख़त्म कर देंगे। अब हम इजाज़त को लिमिटेड, हमने रिस्ट्रिक्टिव किया है कि अगर देखो चीनी वाफिर है, हमें एक्सपोर्ट की भी ज़रूरत है, डॉलर्स की ज़रूरत है, चीनी चली जाए, लेकिन अगर बाज़ार में उसकी वजह से रेट बढ़ेंगे तो हम चीनी के एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। उसकी कमेटी बनाई है बाकायदा, कल बना रहे हैं, सोच रहे हैं कमेटी, ताकि वो हर वक्त विजिलेंट रहे, हर रोज़ देखे कि चीनी की कीमत बाज़ार में क्या हो रही है। हम चीनी की कीमत को बढ़ने नहीं। पेशावर के इलाके फंदू में कमसिन बच्चे के कत्ल में मुलव्वस बाप ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए अदनान। जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके फंदू में 2 रोज़ पहले होने वाले अफसोसनाक वाक़े में फंदू में बाप के हाथों कमसिन बच्ची के कत्ल में जो मुलजिम जो गिरफ्तार हुआ था, उसने आज इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने जो है अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए जो है इतराफ़ जुर्म कर लिया है। रोज़गार नहीं मिल रहा था, बीवी कामकाज ना करने पर ताने दे रही थी। मुलजिम ने पुलिस को बयान दिया कि बेरोज़गारी की वजह से वो जो है वो ज़हनी मरीज़ बन चुका था, जिसकी वजह से उसने जो है अपनी बच्ची जो उसकी रो रही थी उसको छत पर ले जाकर जो है उसको तेज़धार आरे से जो है वो कत्ल कर दिया था। वाक़े का सीसीबी पेशावर ने नोटिस लिया और फरार हुए मुलजिम को बरवक्त गिरफ्तार करने के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन टीम ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जी शुक्रिया अदनान। फैसल करीम कुंडी मीडिया में जिंदा रहने की नाकाम कोशिश ना करें। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं वज़ीर आला केपी ने किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं की और ना ही दस्तखत किए। ऑपरेशन से पहले पार्लियामेंट समेत स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना हमारा मुतालबा है। गवर्नर केपी बेबुनियाद बयान देने से पहले पीपल्स पार्टी का दौर ज़रूर याद रखें। अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक प्रोपेगेंडे की नफ़ी वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने भी की है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुताल्लिक अपीलों पर समाअत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, हामिद खान साहब आपकी फरीक बनने की दरख्वास्त कैसे सुनी जा सकती है और ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। राजा मोहसिन एजाज इस समाअत से मुताल्लिक मजीद आगाह करेंगे। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, आज की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस लार्जर बेंच की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से फरीक बनने की जो इस्तदा थी उसे मंजूर कर लिया है और फैसल सिद्दीकी एडवोकेट की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि वो बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त की पैरवी नहीं चाहते। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिखवाए गए हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि हफीजुल्लाह नियाजी ने बताया कि उनके बेटे गिरफ्तार हैं। मुल्जिमान से फैमिली मुलाकातों का मामला हल हो चुका था, बाद में सरप्राइज हुआ कि मुलाकातें नहीं हो रही, ऐसा अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया। आज की समाअत के हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि फरीकैन ने बताया कि मुल्जिमान से फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। अटॉर्नी जनरल इन शिकायत का अजाला करें और केपी की हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निमटाई जाती है। और इसके साथ साथ इस हुक्मनामे में ये भी कहा गया है अटॉर्नी जनरल को कोट करके कि हमारी अपील मंजूर होती है तो मुल्जिमान फैसलों के खिलाफ अपीलें कर सकेंगे। अटॉर्नी जनरल ने यह भी अदालत को बताया कि मुल्जिमान मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आ सकेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये कहा गया कि जिन्ना साहब ने जहां जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे इसे आग लगाई गई। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ अपील दायर करने वाले एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान से मुकालमा भी हुआ और उनकी जानिब से ये सवाल किया गया कि आप कोई मुतवाज़ी अदलिया चाहते हैं। हम तो अदलिया के लिए हमने तो बहुत कोशिश की थी। इसके साथ साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से शोधा फाउंडेशन के वकील से भी मुकालमा उनका हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि कल रात केस का रिकॉर्ड देख रहा था और रिकॉर्ड के मुताबिक जिन्ना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई थी। ये बाद में देखेंगे कि कायद आज़म जिन्ना हाउस में कितने दिन रहे। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी को आग लगाई गई थी। ज़ियारत वाक़े पर शोधा फाउंडेशन कहाँ थी, कितनी दरख्वास्तें दायर की। अदालत की जानिब से शोधा फाउंडेशन की जो फरीक बनने की दरख्वास्त थी इसे भी मंजूर कर लिया गया है और हामिद खान की जो फरीक बनने की दरख्वास्त थी उसे भी 5-2 से मंजूर कर लिया गया है। लाहौर के थाना शादमान में 9 मई जलाओ घेराव का केस शाह महमूद को कोट लखपत जेल लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे आबिद खान से भी, लेकिन आपको बताएं कि लाहौर के थाना शादमान में 9 मई जलाओ घेराव का केस शाह महमूद को कोट लखपत जेल लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद को चालान की नकूल फराहम की गई। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। केस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है और जेल ज़राए बता रहे हैं कि शाह महमूद को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर किया जाएगा। बाबर मलिक मजीद तफसीलात दे रहे हैं, इससे मुतालिक बताइएगा जी।
के शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ लाहौर के 8 थानों में 9 मई के मुकदमा दर्ज हैं। पहले लाहौर पुलिस की जानिब से जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने तहकीकात मुकम्मल करके शाह महमूद कुरैशी को इसमें मुलविस करार दिया था। आज पहली समाअत है शाह महमूद कुरैशी के मुलजिम करार दिए जाने के बाद आज शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से लाहौर मुंतकिल किया गया, जहाँ पेटकोट लखपत जेल में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आज पहली समाअत कर रही है। उनके वकील जो हैं उनके साथ हमरा होंगे। उनके वकील का कहना है, बैरिस्टर तैमूर मलिक ने इस बात की तस्दीक की, कंफर्म किया कि ये उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात में कोट लखपत जेल में पहली समाअत हो। जी बहुत शुक्रिया बाबर मलिक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आतिशबाजी के बाद ट्रेडिंग दोबारा शुरू हो गई। 100 इंडेक्स 131 पॉइंट्स इजाफे के साथ 80,334 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। केनिया की अदालत ने सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया। केनिया की हाई कोर्ट ने दोनों मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा शुरू करने का हुक्म दे दिया। वकील के मुताबिक अदालत ने करार दिया, DPP और IPOA ने 2 पुलिस अफसरान के खिलाफ एतराफी फायरिंग का मुकदमा चलाने में नाकाम होकर मकतूल के हुकूक की खिलाफ वर्जी की। इंडिपेंडेंट पुलिस और साइट अथॉरिटी और डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तहकीकात मुकम्मल करने और दोनों पर फर्दर जुर्म आयद करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुकम्मल अदायगी तक 10 मिलियन मकामी करेंसी बमासूद अदा करने का हुक्म दिया है। सहाफी अरशद शरीफ को अक्टूबर 2022 में केनिया में पुलिस ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। और खबर यह है कि सरगोधा ATC जज के साथ नाखुशगवार वाक़े से मुताल्लिक केस पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने अगली समाअत पर वज़ीर आज़म से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। आबिद खान इस मुताल्लिक आगाह करेंगे। बताइए आबिद। जी बिल्कुल जी, जस्टिस शाहिद करीम ने जो है वो ATC सरगोधा के साथ नाखुशगवार वाक़े पर केस की समाअत की और अदालत ने आइंदा समाअत पर वज़ीर आज़म ऑफिस से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर हैं, इसलिए उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो सका। अदालत ने तौहीन अदालत के हवाले से जो शो का नोटिस जारी किए थे पुलिस अफसरान पर, उनके जवाब आज दाखिल नहीं करवाए गए। सरकारी वकील ने कहा कि अफसरान जो है वो अदालत से माफ़ी मांगते हैं, ताहम अदालत ने करार दिया कि आप तहरीरी जवाब दाखिल करें। तहरीरी जवाब के बाद जो है वो ये देखा जाएगा कि आया उनको माफ़ी देनी है या नहीं। इस पर अदालत ने ये भी रिमार्क दिए कि देखना यह है कि आर्टिकल 199 के तहत हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अदालती मुआविन ने अदालत को ये बताया कि कानून के मुताबिक तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इस पर अदालत ने अब इस केस की समाअत अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। IG पंजाब से जो है ये रिपोर्ट तलब की है कि उन्होंने जो पुलिस अफसरान को अदालती अहकामात पर अमल दरामद के अहकामात जारी किए उसके क्या जो है वो रिपोर्ट है, जबकि वज़ीर आज़म ऑफिस से भी अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली है। जी शुक्रिया आबिद। अच्छा जी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बानी PTI की बेटों से बात करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने जेल इंतजामिया को नोटिस जारी कर रखे हैं। बानी PTI ने बेटों से बात कराने के लिए इंतजामात की इस्तदा कर रखी है। केस की समाअत ATC के जज मलिक एजाज आसिफ करेंगे। सो ये अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 47 के नताइज के खिलाफ अपील पर समाअत। तारिक फजल चौधरी के वकील सरदार तैमूर ने वकालतनामा वापस ले लिया। जस्टिस तारिक महमूद ने तारिक फजल चौधरी से कहा, आप जब तक वकालतनामा जमा नहीं कराते तब तक दलाइल नहीं दे सकते। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए हुसैन। जी देखिए, इस्लामाबाद के तीनों हलकों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की आज समाअत हुई है। NA 47 की पिटीशन पर समाअत जो है वो 10 जुलाई, जबकि NA 48 की 9 और NA 46 की 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। इस दौरान डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के जो वकील थे पहले सरदार तैमूर, उन्होंने अपना वकालतनामा जो है वापस ले लिया है। नए जो उनके वकील थे वो अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जिस पर जस्टिस तारिक जंगीली ने कहा कि क्या आपने वकालतनामा जमा करवाया है, जिस पर उन्होंने कहा कि अभी वकालतनामा जमा नहीं करवाया। उस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि आप चुप हो जाएं, जब आप वकालतनामा जमा करवाएंगे उसके बाद देखा जाएगा। जिसके बाद बर वक्त जवाब जमा न कराने पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और राजा फोरम पर 20-20 हज़ार जुर्माना आयद कर दिया गया है और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से परसों तक जवाब जमा कराने का उनको हुक्म दिया गया है। अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वकील की खिदमात हासिल करनी है, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है, इसलिए जवाब जमा करवाने के लिए वक्त दिया जाए। ताहम अदालत की जानिब से NA 47 की मजीद समातों पर मजीद केस की समाअत जो है वो 10 जुलाई, जबकि NA 46 की 11 जुलाई, जबकि NA 48 की कल 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। जी शुक्रिया आपका।
टैक्स आमदन में इजाफा ना हुआ तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा, बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने फाइनेंशियल टाइम्स से इंटरव्यू में कहा, इस माह IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। हुकूमत ने IMF से होने वाले कर्ज मुआहिदे का तखमीना 6 से 8 अरब डॉलर लगाया था। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, जिसकी वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। हमें कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, डॉलर ख़त्म होते रहेंगे। लोग रिश्वत, करप्शन और हरासानी के डर से FBR पर एतमाद नहीं करते। अगले 2 से 3 महीनों में मुस्बत कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। FBR ने नए टैक्स साल के टैक्स रिटर्न फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप बात करेंगे अपने नुमाइंदे अंजुम वहाब से। जी अंजुम। इस तरह ये हर साल जारी किया जाता है और FBR ने इस नए टैक्स साल के लिए 2024 के लिए इनकम टैक्स फॉर्म जारी कर दिए हैं। FBR ने नए टैक्स साल के टैक्स रिटर्न फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि नए टैक्स साल 2024 के लिए जो दस्तावेज़ात दरकार होंगी वो भी इसके साथ फहरिस्त भी दी गई है, जबकि 1 जुलाई 2023 से 30 जून तक टैक्स साल के लिए दस्तावेज़ात दरकार होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ दस्तावेज़ात होती है सैलरीड क्लास के लिए, कारोबारी हजरात के लिए और जो बगैर तनख्वाह के काम करते हैं उन सब के लिए दस्तावेज़ात शामिल होती हैं। वो फहरिस्त भी साथ जारी कर दी गई। बहुत शुक्रिया अंजुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत में कूलिंग का अमल जारी। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अफजल खान से। अफजल बताइए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं फायर ऑफिसर। आग की लगने की वजूहात क्या सामने आई हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है? सुबह तकरीबन 9:30 के हमारे कंट्रोल रूम KMC का फायर ब्रिगेड का इत्तला मौसूल है। लिहाजा फौरी तौर पर एक फायर टेंडर आई है। जब इसने देखा कि आग ज़्यादा है तो यानी कि स्नॉर्कर की मदद तलब की है। मजीद पीछे से गाड़ियाँ आ गई हैं तो लिहाजा आग को कंट्रोल कर लिया। कोई जानी नुकसान नहीं है। एक ही फ्लोर मुतासिर हुआ जिसमें कैबिन वगैरह मुकम्मल जल गए। लिहाजा आग लगने की वजह जब रिपोर्ट बनेगी सामने आएगी। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग पर जो कूलिंग का अमल है उसको मुकम्मल करने में मजीद कुछ घंटे लगेंगे। ताहम खुदशाइन बात यह है कि इस वाक़े के अंदर किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच गई हैं। अफजल खान हमारे नुमाइंदे साथ हैं। अफजल बताइएगा आग कितनी शिद्दत की नजर आ रही है? देखिए सदफ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो इमारत है उसके अंदर अचानक आग लगी थी, जिस इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड की 1 गाड़ी भेजी गई, लेकिन आग की शिद्दत ज़्यादा थी जिसके पेश नज़र फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां भेजी गई हैं। इस वक्त 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। ताहाल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं आई है। बताया जा रहा है कि जो बालाई मंजिल है उसके ऊपर अंदर एक ऑफिस में आग लगी है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक ये लगता है कि आग जो है बिजली की शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। ताहम पुलिस हुकाम का कहना है कि पहले फायर ब्रिगेड आग को मुकम्मल तौर पर बुझाएगी, उसके बाद इस हवाले से तहकीकात की जाएगी कि आग लगने की वजूहात क्या थी। लेकिन सरेदस्त यही बताया जा रहा है कि अब तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। जी ठीक है जी अफजल, थैंक यू सो मच। बानी PTI की बेटों से टेलीफोन पे बात की दरख्वास्त पर समात। बात करेंगे इसी हवाले से अपने नुमाइंदे बाबर मलिक से। जी बाबर बताइए। जी हाँ, बानी PTI से व्हाट्सएप पे बात करवाई जाने की एक इस्तदा की गई थी कि अडयाला जेल में कि उनके बेटों से बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बात नहीं करवाई जा रही। इस दरख्वास्त की 3 समातें हो चुकी हैं। आज समात में जेल इंतजामिया की जानिब से जवाब दाखिल किया गया और इस जवाब में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि जेल कानून के मुताबिक और कवानीन के मुताबिक व्हाट्सएप पर हम बात नहीं करवा सकते। कानून के मुताबिक महीने में 2 मरतबा टेलीफोन पर बानी PTI से उनके बेटों की बात पहले से ही करवाई जा रही है। इस जवाब के ऊपर सदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने बानी PTI की जानिब से उनके वकील ने जो दायर की थी ये दरख्वास्त वो मुस्तरद कर दी है, खारिज कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका बाबर मलिक। खबर है कराची से। इंटर इम्तहानात से मुताल्लिक अब्दुल्ला कॉलेज में बिजली की बंदिश से तालिबात को मुश्किलात का सामना है। अनवर खान आगाह करेंगे। कहिए अनवर।
जी देखिए, इंटर के सालाना इम्तहानात के दूसरे मरहले का आगाज भी लोड शेडिंग से हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग की शिकायत सामने आई। अब्दुल्ला कॉलेज में 5 रोज से बिजली मुक़त्ता थी, जिसके बाद मुतादिद तालबात डिहाइड्रेशन का शिकार हुई और अपने इम्तहानी पर्चाई बर वक्त मुकम्मल न कर सकी और मुतादिद मरतबा KLRT के हुक्काम को आगाह किया गया। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक तमाम बिजली के अमल को बहाल न किया जा सका और आज ही आला सानवी तालीम बोर्ड मीरपुर खास के चेयरमैन है सैयद इरफान अली शाह, जिन्होंने इजाफी जिम्मेदारियां संभाली हैं, तो KLRT के सामने वो भी बेबस नजर आए और इसके बावजूद इस वक्त अब से कुछ देर बाद सेकंड शिफ्ट का पर्चा शुरू होगा और वहाँ भी बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार रहेगा। तलबा तालिबात को मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के अंदर लोड शेडिंग के संगीन चैलेंजेस का सामना है। जी शुक्रिया अनवर। इस्लामाबाद NA-48 के नताइज के खिलाफ अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत हुई। बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। जी हुसैन, बताइए। जी देखिए, इस्लामाबाद के तीनों हलकों की समाअत जो है वो इस वक्त जारी है। NA-48 से मुतालिक राजा खुर्रम जो कि MNA मुस्लिम लीग नून के उनके वकील राजा फैसल अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि 6 जून को हमने जवाब जमा करवाना था, लेकिन आप छुट्टी पर चले गए क्योंकि अगली तारीख जो है वो 11 जून पड़ गई थी और उस दौरान 10 जून को ट्रिब्यूनल ने जो ट्रिब्यूनल था उसको इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया था। अदालत ने उनसे पूछा कि जब ट्रिब्यूनल फंक्शनल था आपने ऑर्डर पर अमल दरामद करना था क्योंकि 6 जून तक आपने जवाब जमा कराना था और ट्रिब्यूनल की मुअत्तली जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो 10 जून को हुई है, जिसके बाद जवाब पर वक्त जमा न होने पर राजा खुर्रम नवाज जो कि MNA है NA-48 के उन पर 30,000 जुर्माना आयद कर दिया गया है और जुर्माने की रकम 3 दिन में जमा कराने का हुक्म दिया गया है, जबकि रिटर्निंग अफसरान ने 15,000 रुपए जुर्माना जो है वो जमा करा दिया है। इस वक्त इनमें 47 से मुताबिक अपीलों पर समाअत जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका हुसैन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में इजलास ओवर बिलिंग के इशू का जायजा ज़ुल्क़रनैन हैदर से मज़ीद जानते हैं। जी ज़ुल्क़रनैन, बताइए। जी बिल्कुल, इजलास में तशवीश का इजहार किया गया है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल किया गया, जिस पर वज़ीर दाखिला ने फौरी तौर पे जो प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोज का डाटा है वो तलब कर लिया है। FIA के तमाम डायरेक्टर डिस्कोज को चेक करके रिपोर्ट पेश करें। 3 रोज में FIA डायरेक्टर को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क दिया गया है और ये भी वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया है कि DG FIA जो है वो नॉर्थ को पेशावर, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद खुद जाकर सूरत हाल का जायजा लेने और डाटा जमा करने की हिदायत की गई है। एक शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि 3 रोज के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है वो जमा कराई जाए। बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में मुहर्रमुल हराम के दौरान फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, सिंध समेत मुल्क भर के 4 सूबों और आज़ाद कश्मीर में भी मुहर्रमुल हराम के दौरान फौज तैनात करने की महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त और तमाम सूबों के महकमा दाखिला की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी है। इंसाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की सेक्शन 4 और 5 के तहत मुल्क भर में फौज की तैनाती की मंजूरी दी गई है। फौज को सिविल इंसानिया मदद के लिए तैनात किया जा रहा है। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे जो है जमीनी हालात के मुताबिक फौज की जो मुकर्री है उसके हवाले से फैसला करेंगे। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जो दरख्वास्त की गई थी, जिसके बाद वजारत दाखिला ने फौज और FC के एहलकारों की जो तैनाती है वो मंजूरी दे दी और मंजूरी अब दे दी गई है। संजय, बहुत शुक्रिया।